वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आ गए हैं लेके हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। बच्चों, आपने प्रीवियस बताया था, आपको याद हो, इसका सबसे पहला रिएक्शन वट्टिंग वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, उल्मन सिंथेसिस, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। उसमें आप इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रिपेयर करते थे जो कि आपका सिमेट्रिकल था। यहां पे आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोरे हाउस सिंथेसिस से आप अनसिमेट्रिकल अल्केन जैसा कि CH3 CH2 CH3 प्रोपेन आपका प्रिपेयर हो गया, जैसा कि CH3 CH2 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 CH3 क्या है आपका पेंटेन आपका प्रिपेयर हो गया, जैसा कि CH3 CH3 C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 आइसोपेंटेन आपका। क्लियर है? ये ऐसे पेंटेन हैं जो अनसिमेट्रिकल हैं लेकिन कोरे हाउस सिंथेसिस से प्रिपेयर हो सकते हैं, बट ये वर्ड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, उल्मन सिंथेसिस, ये इन चीजों से प्रिपेयर नहीं हो सकते थे। ये वाहिद बंदा था कोरे साहब जो ये डिस्कवर कर गया कि अनसिमेट्रिकल अल्केन आप जैसा कि सैंपल के तौर पे ये यूज किया है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर आगे ये रिएक्शन और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कर लिया सब्सक्राइब? कर लिया? शेयर कर दिया दोस्तों को, ग्रुप में शेयर कर दिया कि सर आ गए हैं पढ़ाने। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे सेव वीडियो देख रहे हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं, चाहे जिस तरह, ठीक है। स्टार्ट करें स्टार्ट। चलो, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद और आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम स्टार्ट हो गया है। अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर हो सकती है, ये एग्जांपल्स के तौर पर लिए हैं कोरे हाउस सिंथेसिस में। बच्चों, इसमें आप इससे पहले जो वीडियो देखे हैं वो थी क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप यूज करते थे क्या? ऑर्गेनो मेटालिक। ऑर्गेनो मेटालिक, अच्छा, मेटालिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपने पढ़ा था ग्रिगनार्ड रिएजेंट में। यहां भी कोरे हाउस सिंथेसिस में ऑर्गेनोमेटेलिक यूज होंगे। कोरे हाउस सिंथेसिस में ग्रिगनार्ड रिएजेंट में भी आपके क्या यूज होंगे? क्या यूज होंगे? इशारा नहीं नजर आ रहा क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में हम यूज करते थे RMgX, अगर आपको याद हो तो। RMgX, mg लाजमी घुसा हुआ था, वो था कौन सा? आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर है? याद आ रहा है आपको? वो आपका पहले R और X मिलता था, फिर Mg ड्राई ईथर, अगर मैंने नहीं लिखा प्रीवियस वीडियो में तो याद कर लें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है ये सारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। खैर, आज का हमारा वीडियो है वो है कोरे हाउस सिंथेसिस। बच्चों, कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है? कोरे हाउस सिंथेसिस में आपका ऑर्गेनोमेटेलिक यूज होता है वो है R2CuLi, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल लिथियम, लिथियम क्यूप्रेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। बच्चों, इसका क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि क्यों lithium, sorry, core house synthesis is used to prepare symmetrical alkene, unsymmetrical alkene, all of them, none of them। बच्चों, all of them, symmetrical alkene भी unsymmetrical alkene भी दोनों बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आपसे पूछा जाए कि इन कोरे हाउस सिंथेसिस विच ए रिएजेंट इज यूज्ड R2CuLi, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है गिलमंस रिएजेंट। क्या नाम पड़ा? गिलमंस रिएजेंट, गिलमंस रिएजेंट। क्या नाम है? क्या नाम है? गिलमंस रिएजेंट। नोट कर लेंगे, एमसीक्यूज में बारहा आता है कि गिलमंस रिएजेंट इज, नीचे क्वेश्चन लिखा होता है एमसीक्यूज में, R2CuLi या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप दे दे, डाई अल्काइल
CuLi लगा दे साथ में, तो वही होते हैं आपके गिलमंस रिएजेंट। कोरे सिंथेसिस में क्या यूज होते हैं? गिलमंस रिएजेंट। आपसे एमसीक्यूज में आ गया, बच्चा पेपर देने गया, कौन सा? पीपीएससी का। बच्चा पेपर देने गया एमफिल टेस्ट का, नीट जी में जो भी एग्जाम देने गया वहां आ गया। इन कोरे हाउस सिंथेसिस वी यूज द ऑर्गेनोमेटालिक विच इज, उसने ये लिखा है नहीं, उसने लिखा गिलमंस रिएजेंट। बच्चा परेशान, भाई कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, उसमें गिलमंस रिएजेंट आ गया, बच्चे उसमें यूज होता है गिलमंस रिएजेंट। क्लियर है बात? क्लियर है बात? या इस तरह का भी आ सकता है, इन कोरे हाउस सिंथेसिस वी यूज, ए ऑप्शन ऑर्गेनोमेटालिक, बी ऑप्शन गिलमंस रिएजेंट, सी ऑप्शन डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम, ठीक है, एक ही बात कर रहा है। ऑर्गेनोमेटालिक की भी यूज होता है, ये ऑर्गेनोमेटालिक है। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है। गिलमंस रिएजेंट वो तो है वही। क्लियर है? इस तरह के एमसीक्यूज यूज होते हैं। समझ में आई बात? वर्ड्स रिएक्शन और उन सब रिएक्शन जितने आप प्रीवियस पढ़ रहे हैं उनमें काम का ये क्यों है, रीजन ये है कि ये अनसिमेट्रिकल अल्केन भी प्रोवाइड करता है आपको। आर यू रेडी? करें रिएक्शन स्टार्ट। किस तरह होता है कोरे हाउस सिंथेसिस? यस सर, रेडी हम। रेडी हैं तो रेडी ही रहें। मेरा एक स्टूडेंट सामने बैठा है, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, वो इधर लेक्चर ले रहा है, बिल्कुल मेरे सामने कैमरे के पीछे बैठा है। वो मुझसे पूछ रहा है कि सर बच्चों को तो पता है या नहीं, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, क्वेश्चन आप भी किया करें, ठीक है। उसने कहा सर आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है सर। वो पूछ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पढ़ाया आपने, अगर हम ले रहे हैं आर आई, जिसमें आर आई है, आर सीएल है, आर बी आर है, ये तीन रिएक्शन, लेट्स सपोज ये तीन ले लिया। वो पूछता है आपको पता है इसका रिएक्शन जब mg से कराएं, इसका भी mg से कराएं, इसका भी mg से कराएं। आपने तो सर जनरल रिएक्शन पढ़ाया था, मीन्स आपने पढ़ाया था आर एम जी एक्स। अब सर यहाँ पे अगर आई आ गया तो आर एम जी आई, अगर सीएल है तो आर एम जी सीएल, अगर बी आर है तो आर एम जी बी आर। वो पूछना ये चाह रहा है, जो बच्चा पीछे बैठा है मेरा प्यारा सा स्टूडेंट, वो ये पूछना चाहता है, ये वैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, लिखा नहीं है तो आप नोट कर लें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। वो पूछना ये चाह रहा है सर इनमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तेज होगा, आर आई वाला तेज होगा, आर सीएल वाला, आर बी आर वाला। इसका इस तरह आएगा ए बी सी, ये आंसर होगा, या इसका नाम अगर ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, इसका नाम सी, या आंसर आएगा किसका ए सी बी, या आंसर आएगा ए इधर लगा दो बी सी ए। किस तरह आंसर आएगा? वो पूछ रहा है इनमें से सबसे ज्यादा रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा देगा। बच्चों जिसका साइज बड़ा वो जल्दी से आपको बता दो रिएक्शन देगा। चलो बताएं इनमें से साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का। बच्चों साइज सबसे पहले आयोडीन का बड़ा, तो आंसर आपका पहले आएगा ए। कहाँ ए? ठीक है ए आ गया। अच्छा उसके बाद किसका बड़ा है साइज? बी आर का। बी आर सी कहाँ है? ए, ये ऑप्शन एक और भूल गया, ए सी बी। सबसे पहले ए का आयोडीन का साइज बड़ा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। आपको पता है साइज किस तरह होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज जिसका जितना बड़ा वो रिएक्शन तेज देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उतना तेजी से बनेगा। तो इसका मतलब आपका सबसे पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। हाँ जो पीछे बच्चा बैठा है उसको तो क्लियर हो गया, वो तो मेरे सामने बैठा है। सवाल यह है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैमरे के पीछे वाले बच्चों को क्लियर हो गया, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा वो रिएक्शन तेज देगा, पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से। क्लियर है? क्लियर है? रेस कर दूं? अब बताइएगा इनमें से ए बी सी सी बी है जो भी लगा दिया, आप बताइएगा इनमें से कौन ज्यादा तेजी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देगा। खैर आज का हमारा टॉपिक ये नहीं था, मेरा प्यारा स्टूडेंट पीछे बैठा था, वो पूछ रहा था मुझसे कि सर आप यही बता दें हमको भी, इन बच्चों को भी जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। खैर हमारा टॉपिक कौन सा था? कोरे हाउस सिंथेसिस।
कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस किसकी मौजूदगी में नंबर रिएजेंट कौन सा? गिलमंस रिएजेंट। गिलमंस रिएजेंट। अच्छा कौन सा था गिलमंस रिएजेंट? R2CuLi। बच्चों आप ले लें प्रोपेन, लेट्स गो CH3 CH2 CH3। आप इसको एक साइड से ब्रेक कर लें, चाहे इधर से ब्रेक कर लें चाहे इधर से, आपकी अपनी मर्जी, जहां से ब्रेक करें। यहां से ब्रेक किया, लेट्स सपोज इसको ब्रेक नहीं किया मैंने, एक ही बात है, जहां से ब्रेक करो तो आपका आंसर आएगा CH3, इधर आ जाएगा CH2 CH3। क्लियर है? यहां पे आप इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कोई अल्काइल हैलाइड लगा दें, कोई अल्काइल हैलाइड लगा दें। क्लियर है? कोई भी मर्जी आपकी। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं गिलमंस रिएजेंट। कोरेहाउस सिंथेसिस में सबसे पहले आप गिलमंस रिएजेंट बनाएंगे, उसके बाद ही तो अल्केन बनाएंगे। हम पढ़ रहे हैं कोरेहाउस सिंथेसिस में प्रोपेन कैसे प्रिपेयर हुई। क्वेश्चन इतना सा आएगा, प्रिपेयर 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 प्रोपेन प्रोपेन थ्रू प्रोपेन थ्रू कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन आएगा, कोरेहाउस सिंथेसिस से प्रोपेन प्रिपेयर करें। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप नोट कर लिया, क्वेश्चन उम्मीद है। सबसे पहला स्टेप आप गिलमंस रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे। आपको प्रोपेन का फार्मूला, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका फार्मूला पता हो, पता चल जाए तो उसको चाहे इस साइड से तोड़ें चाहे इस साइड से, ये जो भी आपका फार्मूला है ये तोड़ने के बाद आप इधर इसके साथ क्या लगा देंगे? कोई एक्स ग्रुप, ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, जो भी आपका दिल करे। तोड़ लिया, यहां से तोड़ा, यहाँ से CH3Br, यहाँ से CH2CH3, यहाँ पे भी Br। अब क्या करें? यहाँ पे जो आपका CH3Br है, CH3Br ये क्या है? ये आपका बच्चों अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। यहां पे रिएक्शन करवाओ लिथियम के साथ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप अल्काइल हैलाइड Mg के साथ रिएक्ट करवाते थे तो उसको क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? अच्छा इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो बन जाता है CH3Li प्लस बन जाता है MbR LiBr। क्या बन जाता है? LiBr। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपने इसके ले लिया। क्लियर है? 2 मोल्स इसके ले लिया Li के, ये आपका प्रोडक्ट बना पहला CH3Li LiBr ले लिया, हो गया, बना दिया। अच्छा अब क्या करें? CH3 जो सेकंड स्टेप में CH3Li है उसका रिएक्शन करवा दें CuLi से या Cu आयोडीन से। Cu आयोडीन से रिएक्शन करवाया CH3Li का। इसके अगर आप 2 मोल्स ले लेते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा 2CH3 या CH3, साथ में इधर कॉपर आ जाएगा, यहाँ पे CH3 CuLi और बचा क्या आपका? LiI। चेक करें, वैलेंसी पूरी है, सब कुछ पूरा है। कॉपर, कॉपर ने Li के साथ इधर बॉन्ड बना लिया, एक Li यहाँ से निकल के आयोडीन के साथ जुड़ गया। क्लियर है? माइक ऑन किया था? हाँ किया था। क्लियर है? ये आपका गौर करें बच्चों, गौर करें, गिलमंस रिएजेंट है कि नहीं है? R2, क्या यहाँ पे R2 है? 1 2, उसके बाद CuLi, क्या ये आपका गिलमंस रिएजेंट है कि नहीं है? क्या नाम है इसका? गिलमंस रिएजेंट। गिलमंस रिएजेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? गौर करें, R2 है हमारे पास, बिल्कुल है, CH3 Cu है, Cu है, Li है। इस तरह आप प्रिपेयर करेंगे गिलमंस रिएजेंट। कोई भी आपको कहें इसमें से कोई भी प्रिपेयर करना है, एक को ब्रेक करके उसका 2Li के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसका कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन, फिर आपका बन जाएगा गिलमंस रिएजेंट। क्या बन जाएगा? गिलमंस रिएजेंट। इस गिलमंस रिएजेंट का क्या करना है सर? इसका करना क्या है? अब ये जो आपका गिलमंस रिएजेंट बना है, ये जो आपका गिलमंस रिएजेंट बना है, अच्छा सर फिर जल्दी बताएं, हमने नोट करना है, हमने जाना है। इंटू 2 की स्पीड से देख लो, जाना है तो आगे करते जाओ।
ये जो आपने ये बनाया है, यहां से तोड़े थे आपने मॉलिक्यूल्स, दिखाई पड़ रहे हैं जो आपने प्रिपेयर करना था। एक को तो आपने ले लिया था CH3Br को, दूसरा तो आपका रह गया था, जो रह गया था ये वाला ले ले, CH3 Cu CH3 Li इधर, और लिया क्या, वो वाला ले रहे हैं CH, यहाँ पे Br आपने यहाँ लेना है, सॉरी Br आपने लेना है यहाँ, Br इसकी वैलेंसी पूरी करनी थी, उसकी नहीं। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, अब मैंने करेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे Br CH2 CH3, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये आपकी क्या है, मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये नॉन मेटल है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अटैक कर रहा है तो Br यहां से छूटेगा, निकलेगा। मतलब ये है, कुछ याद आ रहा है, अगर एक चीज अंदर आती थी तो दूसरी बाहर जाती थी। कौन सा रिएक्शन पड़ा था, याद आ रहा है? कोई याददाश्त तेज है बच्चों? वो रिएक्शन होता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता था या लोन पेयर्स होते थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये यहाँ पे अटैक कर रहा है। कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई एक बाहर निकलेगा, मतलब आपका कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो क्लियर है बच्चों, ये एकदम ऐसे ये अटैक करिए चला जाए, ऐसे नहीं होता। ये होता है इस तरह, ये जैसे जैसे समझ लो, इस तरह नीचे में अगर ऐसे बना दूं CH2 CH3, ये Br, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ CH3, जैसे जैसे CH3 इधर अटैक करता है, बाण बनाता है, Br का बाण वैसे वैसे वीक होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो रिएक्शन था जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ट्रांजिशन स्टेट जहां पे बनती थी उसको कहते थे हम SN2 रिएक्शन। याद आ रहा है सर? SN2 तो ऊपर भी लिखते हैं, उधर कौन से वाला ठीक है? दोनों ठीक है। SN2 रिएक्शन होता था बच्चों, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ट्रांजिशन स्टेट जहां पे एक आहिस्ता आहिस्ता जुड़ता था, दूसरा लीव होता था, वहां पे आपको याद हो इन्वर्जन प्रोसेस होता था। कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी? इन्वर्जन। याद आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे CH3, अब रेज कर दूं इसको, CH3 आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अटैक करता है, ये बाण आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होता है। जैसे ही ब्रेक हो गया, ये बन गया, तो आपका बनेगा क्या, CH3 किसके साथ जाके जुड़ा है, CH3 CH2 CH3 के साथ, CH2 CH3 के साथ। एक ये प्रोडक्ट, ये Br लिथियम को लेके पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका बनेगा क्या, LiBr, और साथ में क्या वो बच्चा क्या, CH3Cu, CH3Cu। चेक करें, आपने क्वेश्चन जो लिखा था प्रोपेन प्रिपेयर करना, आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ, प्रोपेन प्रिपेयर करना, क्या वो प्रोपेन प्रिपेयर हो गई जो आप शुरू में प्रिपेयर करना चाह रहे थे? हो गई प्रिपेयर, हो गई प्रिपेयर, यस सर हो गई। बच्चों अगर SN2 रिएक्शन की स्टेबिलिटी बताएं मुझे, कौन सी थी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? बच्चों वो था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। कहीं आपको यहाँ पे इस जगह पे आप 3 डिग्री नहीं लेंगे, 3 डिग्री नहीं लेंगे, कोशिश करें 1 डिग्री लें, 1 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री लें, 2 डिग्री नहीं है तो 3 डिग्री नहीं लेंगे, वहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर है? 3 डिग्री नहीं लेना, वहां पे आप क्या लेंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री, मजबूरी है। तो प्रोपेन प्रिपेयर कर लो, रिवाइज कराऊं किस तरह हुआ? चलो, सबसे पहले गिलमैन्स रिएजेंट प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपको सिंपल कहा गया कि CH3 CH2 CH3 प्रिपेयर करें, सिंपल इतना कहा गया। अच्छा सर, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिएजेंट बनाना है, गिलमैन्स रिएजेंट। उसके लिए इसको ब्रेक करें, यहां से या वहां से। ब्रेक करने के बाद दोनों के साथ आपने हैलोजन लगा दिए, जहां पे वैलेंसी कम हो रही थी वहां पे हैलोजन लगा दिए। पहले को ले लिया, उसके साथ 2 लिथियम ले लिए, ये प्रोडक्ट बना। फिर इसको उठा के इसका
आयोडाइड से रिएक्ट करवा दिया, आपका बना CH3CH3, यहाँ पे 2 मोल्स ले लिए तो ये बना प्रोडक्ट। इसका रिएक्शन दोबारा जो बचा था आपके पास उसके साथ करा दिया तो आपका जो आपको जरूरत था वो प्रोडक्ट बन गया, ये साइड प्रोडक्ट बने। क्लियर है? यहां तक जो बना था वो था आपका गिलमंस रिएजेंट। उसके बाद सिंपल इसका रिएक्ट करवा दो गिलमंस रिएजेंट से, बस बात खत्म, बस बात खत्म। क्लियर है? समझ में आ रही बात? रेज कर दो रेज। सर ये तो एक एग्जांपल समझाइए, मजा नहीं आया, कोई और एग्जांपल दें तो पता चले। अच्छा, SN2 रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये भी बता दूं, इन्वर्जन होती है यहाँ पे, ठीक है सर। और क्या होता है? और सर और 1 डिग्री स्टेबिलिटी होती है, कोशिश करें वही लें। उसके बाद सर कौन सी होती है? उसके बाद 2 डिग्री होती है सर, 3 डिग्री ले सकते हैं? नहीं, लास्ट में गिलमंस रिएजेंट बनाने के बाद आप 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे। क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं। चिंगम सर कहते थे यम पॉसिबल, ठीक है, तो यम पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहेंगे प्रिपेयर प्रोपेन CH3 CH2 प्रोपेन प्रिपेयर करें, किससे आप प्रिपेयर करें? थ्रू कोरे-हाउस सिंथेसिस। आपको ये नहीं कहेंगे कि गिलमंस रिएजेंट से प्रिपेयर करें, आपको कहेंगे कोरे-हाउस सिंथेसिस से। तो बच्चों यहां से आप ब्रेक करें, चाहे आप यहां से ब्रेक करें, चाहे यहां से ब्रेक करें, चाहे यहां से, चाहे यहां से, जहां से आपका दिल करे। कहां से ब्रेक करना चाहते हैं? कहां से ब्रेक करें? अच्छा जी, जहां से आपका दिल करे ब्रेक करो। मेरा दिल जहां से कर रहा है मैं वहीं से ब्रेक कर रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, कहां से ब्रेक करूं बताओ, कहां से ब्रेक करूं? बच्चे कह रहे हैं, कोई बच्चा कह रहा है सर इधर से ही ब्रेक कर दे, क्यों इतना सफर करके कह रहे हैं? कोई कहता है सर इसको दूसरे नंबर से ब्रेक करना, क्यों इतना सफर करें? चलो मैं यहाँ से ब्रेक करूं, मेरी मर्जी जहां से ब्रेक करूं भाई, आप जहां से करो आप यहां से कर लेना। बच्चा क्या आपके पास CH3 CH2, यहाँ पे कोई चीज ब्रेक हो गई, उसके बाद क्या बचा? CH2 CH2 CH3, यहां से भी ब्रेक हुई, यहां से ब्रेक किया ना, यहां से ब्रेक, यहां से ब्रेक, इस जगह लगा दिया मैंने कोई लेट्स सपोज X, यहाँ Br लगा देता हूँ, X या क्लोरीन लगा दिया, बस अब खुश। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन लगाओ, Br लगाओ, आयोडीन लगाओ, आपकी अपनी मर्जी है बच्चों। ब्रेक किया उसके बाद लगाया। क्लियर है? हमने प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर करना है पेंटेन। प्रिपेयर पेंटेन, क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर पेंटेन या अनसिमेट्रिकल प्रोपेन पेंटेन सॉरी फ्रॉम कोरे-हाउस सिंथेसिस। फिर बच्चे फंस जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ब्रेक करना है, कर लिया ब्रेक। उसके बाद क्या होता है? गिलमंस रिएजेंट प्रिपेयर करना है, उसको आपको याद करना पड़ेगा R2CuL9। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, गिलमंस रिएजेंट इज, नीचे इस तरह का दिया जाएगा। खैर आपने एक ले लिया, इनमें से एक उठा ले, कौन सा उठाता हूं मैं? CH3 CH2Cl उठा लिया। इसका रिएक्शन सबसे पहले किससे करवाना था? 2Li, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। अच्छा, ड्राई ईथर मोस्टली लिखते नहीं है, अगर ना लिखा हो तो भी पता होना चाहिए आपको ड्राई ईथर में हो रहा है। CH3 CH2Li प्लस क्या निकला आपका? LiCl। क्लियर है इतना? क्लियर है? अच्छा, यहां से होने के बाद CH3 CH2Li, उसका रिएक्शन हुआ किससे? उसका रिएक्शन क्यूप्रक आयोडाइड। इसको मैं रेज कर दूं, थोड़ा आगे लिख लूं। यहाँ पे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी लगाओ, जरूरी नहीं है इधर जो लगा दो इधर जो, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ आयोडीन वहां ब्रोमीन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ले ले, 2 मोल्स ले लिए। अच्छा, फिर बना यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे कॉपर, फिर CH3 CH2, यहाँ पे कॉपर, साथ में क्या बचा? Li प्लस, Li के साथ निकला, Li के साथ निकला I, लिथियम आयोडाइड। ऐसे प्रिपेयर किया था, खुद से बनाए ना, प्रीवियस रिएक्शन देख के खुद से बनाते जाए। अच्छा, फिर क्या किया? इसका रिएक्शन किससे कराया? ये बन गया आपका गिलमंस रिएजेंट। इसका रिएक्शन बचे हुए के साथ कराया, अल्काइल हैलाइड। क्या था बचा हुआ? पहले इसको लिख लें, CH3 CH2 कॉपर लिथियम, यहाँ पे CH2
अच्छा यहाँ पे CH3, इनका रिएक्शन ClCH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे होगा क्या, ये वाला जहां से अटैक करेगा ये वाला ब्रेक होगा। ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता, SN2 की प्रोसेस होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, तब जाके ब्रेक होता है। क्लियर है। और उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबिलिटी थी। फिर ये कैसे जुड़ा, ये CH2 इसके साथ CH2 के साथ जाके जुड़ा, तो प्रोडक्ट बन रहा है आपका CH3 CH2 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 CH3। एक ये प्रोडक्ट सबसे पहला प्रोडक्ट यही जो हमें चाहिए था। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके जो बन रहे हैं CH3 CH2 Cu, और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे Li क्लोरीन के साथ जाके मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट है। हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था दुनिया में कोई किसी को हस्बे आरज़ू ना मिला, हम किसी को ना मिले और हमें तू ना मिला। खैर ये मिल गया, पर हमें अनसिमेट्रिकल अल्केन मिल गई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटेन हमारे पास आ गई। कोई इसमें मसला, कोई मुश्किल है नहीं है। बनाए खुद से, एक बार प्रिपेयर करें खुद से। कर लिया प्रिपेयर, रेज कर दूं? चलो जी कर देता हूं मैं। हाँ बच्चों मजा आ रहा है कोरे हाउस सिंथेसिस में। अच्छा सर मजा तो आ रहा है, इतना आप कहाँ से पढ़ के आते हैं? आसमान से पढ़ के आते हैं सर? आपको तो पता चल जाता है, हम जब याद करने बैठते हैं हमारा कचुम्बर निकल आता है। मेरा पीछे स्टूडेंट बैठा है, कहता है सर आप सच कह रहे हैं। सच तो कह रहे हैं भाई, आप पढ़े, आप मेरी तरह पढ़े ना। हाँ किस तरह सर, आप किस तरह पढ़ते हैं? पहले देखें क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट तब जाके होगा। खैर आपको कहा जाए ये प्रिपेयर करें CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है प्रिपेयर करें। वो कहता है आइसोपेंटेन, आई थिंक 1 2 3 4 5, ठीक है। आइसोपेंटेन वो वाला जो बनाया था वो आइसो नहीं था, CH3 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 CH3, इसका नाम नियोपेंटेन होता है, ठीक है। अगर मैंने आइसो कहा है तो मेरे सॉरी है, ये नियोपेंटेन होता है, वो आइसोपेंटेन होता है। हाँ खैर हम इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं। बच्चों कोशिश करें गिलमांस रिएजेंट बनाने के बाद आप जो लास्ट वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे वो 1 डिग्री हो, मजबूरी है तो 2 डिग्री लें। नोट कर लें इस पॉइंट को, आफ्टर या यहाँ पे लगा दें कि रिएक्ट गिलमांस रिएजेंट with 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ले। 1 डिग्री सबसे पहले अगर नहीं लगा तो 2 डिग्री, वरना मजबूरी है तो फिर 3 डिग्री में रिएक्शन होगा नहीं इतना। यहाँ पे 2 डिग्री पे स्लो होता है तो 1 डिग्री, वहां पे 3 डिग्री पे कहाँ होगा रिएक्शन। ये पॉइंट नोट कर लें, जब आप गिलमांस रिएजेंट बना लेंगे उसके बाद आप 1 डिग्री लेंगे, मजबूरी है तो 2 डिग्री ले वरना 1 डिग्री। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें, यहां से ब्रेक करना है, यहां से ब्रेक करें, यहां से ब्रेक करें, यहां से ब्रेक करें, यहां से ब्रेक करें। बच्चों जहां से आपका दिल करे ब्रेक कर दें। मैं ब्रेक कर रहा हूं कहां से? CH CH2 CH3 CH3 CH3, मैं ब्रेक कर रहा हूं यहां से ब्रेक करने के बाद मेरे पास आया CH3 एक, उसके बाद क्या बचा CH3 CH3 CH2, ये इनके साथ क्या लगाना है, इधर Br लगा देता हूँ, इधर Br लगा देता हूँ। रिएक्शन स्टार्ट करो, गिलमांस रिएजेंट बनाओ, पहले खुद से बनाओ। इसको ले लो आप, इसको पहले ले लो ताकि वहां आखिर में गिलमांस रिएजेंट के साथ 1 डिग्री मिल जाए, ठीक है। इसको पहले ले लो, यहाँ से गिलमांस रिएजेंट बनाओ, बना लिया, बनाओ खुद से रिएक्शन ट्राई करो। कर लिया अच्छा कर लिया तो अब मुझे ट्राई करने दो। इधर देखें, सबसे पहले आपने CH यहाँ पे CH3 था, इधर यहाँ पे CH3 था तो CH3 CH2
ऐसे था, और यहाँ पे क्या था, Br, किससे रिएक्शन करवाया, 2Li, क्या प्रोडक्ट बना आपका, CH3 CH CH3 CH2Li, ये आपका एक प्रोडक्ट रिलीज क्या हुआ, LiBr। ठीक है, अब ये जो बचा इसका रिएक्शन किसके साथ, टेट्राकार्बाइड CH3, आप चेक करते जाए आपका ठीक है कि नहीं है। CH3CH, यहाँ पे CH2 कहाँ से आया, ठीक है CH2 भी था, CH3CH2, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख दूँ, ये CH3 CH CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे था Li, ऐसे था ना। अगर इसका मैं आप रिएक्शन किससे कराना है, सबको पता है, यहाँ पे CuI के साथ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स देंगे, इसके 2 मोल्स ले लिए, ठीक है, क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा CH2 के साथ, तो आपको पता है आपका Cu भी आ जाएगा, Li भी आ जाएगा, ऐसे या किसी और तरह से। अच्छा, अब क्या बनेगा, अब यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स 2 हैं, तो आप लिखेंगे CH3 CH3, ये वाला CH, आई थिंक विलेंसी पूरी नहीं हो रही है यहाँ, 1 2 3 नहीं हो रही, ये CH2 CH इधर था, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब देखें पूरा है, पूरा है कि थोड़ा है, साथ में रिलीज क्या होगा चेक करें, बाहर क्या निकलेगा, Cu, आगे अंदर Li, क्या निकलेगा, Li आयोडाइड, यही निकलेगा बाहर, या कुछ और बच्चा है, चेक करें, चेक करें। अब एक चीज रहती है, यहां पे क्या 2 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, इनके 2 मॉलिक्यूल्स, इनके होंगे 2 मॉलिक्यूल्स, इनके सब के सब 2 हैं, तो बचे क्या, ये एक तो लिथियम चला गया, अब कुछ और बचता है क्या, ये 2 बचते हैं पूरे, CH2 CH CH3 CH3, यस सर बचते हैं, वो भी अलग में बचते हैं, यहाँ पे 2 CH3 CH, यहाँ पे अगर आप इस तरह ले लें, CH3 है CH CH3 CH CH3, यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे अगर आप होल में ले लें, होल में क्या ले लें, यहाँ पे होल ट्वाइस ले लें, यहाँ पे होल ट्वाइस ले लें, ये भी ठीक है, लेकिन मोस्टली रिएक्शन में ये नहीं दिखाते, मोस्टली रिएक्शन में ये नहीं दिखाते, खाली आपको दिखा देते हैं कि ये रिएक्शन हो गया, लिथियम उधर चली गई, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बस इतना दिखा देते हैं मोस्टली रिएक्शन में। आई रिपीट, मोस्टली रिएक्शन में यहाँ पे बाइंड करके 2 लगा देते हैं बस, क्योंकि चेक करें ये 2 मॉलिक्यूल इसके कार्बन के 2 लिखा हुआ है ना, 2 इसके होंगे कार्बन, 2 इसके 2 इसके, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। बच्चे एक चीज नोट करें आप, गिलमांस रिएजेंट था भी तो इसी तरह ना, R2CuLi, R2 ये वाला R2 है, Cu है, Li है, यही था ना गिलमांस रिएजेंट, ये सारे 2 होंगे, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, ओवरऑल ये 2 है, ओवरऑल ये कितने हैं, 2 हैं, ओवरऑल कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। या तो आप इस तरह लिखें, या फिर इस तरह लिख के देते हैं, Cu इधर लिखा जाता है CH2, यहाँ पे CH, फिर लिखा जाता है CH3, इधर लिखा जाता है CH3, उसके बाद इधर भी CH2 CH, यहाँ पे CH3 CH3, और साथ में लिखा जाता है Li, या तो इस तरह लिखा जाता है, या तो ब्रैकेट लगा के इधर 2 लगा देते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, बात वही R2 वाली है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों CuLi के साथ कंबाइन है, क्लियर है, क्लियर है, R2CuLi। अच्छा, इसको मैं रेज कर दूं, आप ये लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट में 2 लगा दिया, ठीक है। अब सेम इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, चलो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसका रिएक्शन होगा जो हमने लास्ट में बचाई थी, ये तो लिया था हम, इसके साथ लेंगे 1 डिग्री। अच्छा, इसको पहले लिख लूं, CH3 CH3, यहाँ पे बना क्या, CH2, इसको कॉपर, यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, साथ में Li था,
प्लस आपने किसके साथ करना है, CH3, यहाँ पे Br था, BrCH3 दिखाई पड़ रहा हो, मैं दुआ करता हूँ, हाँ दिखाई पड़ रहा है। ये दो मॉलिक्यूल R1 R2, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बच्चों यहाँ से ये जाके इधर जुड़ेगा, ये रिमूव हो जाएगा। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री है तो बहुत तेजी से होगा। ये CH2 जाके जुड़ा तो बना आपका क्या, CH2 के साथ CH3 जुड़ा, बाकी आपका CH3 चेक करें आपका ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, दिखाई पड़ रहा है उम्मीद है, हाँ सेम है कि नहीं है। इसका मतलब आपने आइसो पेंटेन प्रिपेयर कर ली, साथ में क्या बना आपका, साथ में CH3 यही बना CH3, यहाँ पे CH3 और साथ में बना आपका क्या, कॉपर, अच्छा, और प्लस LiBr। ये तो साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये जो चाहिए था गिलमांस रिएजेंट से यहाँ से रिएक्ट करवाया, बना दिया। क्लियर है। ये 1 डिग्री क्यों लिया, हम इसको शुरू में क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं रिएक्शन तेज हो, रिएक्शन SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में तेज होता है, इसलिए हमने सोचा इसको गिलमांस रिएजेंट के बाद यूज करें। 1 डिग्री कोशिश करें गिलमांस रिएजेंट के बाद यूज करें। क्लियर है, क्लियर है, बना लिया, रेस कर दूं, ओके जी। गिलमांस रिएजेंट बनाओ बच्चों, गिलमांस रिएजेंट बनाने के बाद फिर क्या करोगे, सारा फिर को फिर क्यों कह रहे हैं, फिर बच्चों आप क्या करेंगे, शॉली कह रहा हूं मैं सर, आप सॉरी को शॉली क्यों कह रहे हैं, सारी चीजें बच्चे नोट कर रहे हो आप केमिस्ट्री को नोट नहीं कर रहे, हाँ सारी चीजें नोट करोगे, केमिस्ट्री को नोट नहीं करोगे सर, आप केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कह रहे हैं, हाँ आप नोट क्यों नहीं कर रहे। अच्छा बच्चों आप इसको बना के दिखाएं, लियोपेंटेन को CH3 बहुत हो गया आपका शॉली वाला केमिस्ट्री वाला। अब बनाए जरा, देखता हूं मैं कैसे बनाते हो। प्रिपेयर लियोपेंटेन थ्रू सिंथेसिस, लास्ट एग्जांपल है, बनाएं जल्दी से, बनाएं, बन गया। सबसे पहले कहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक करो, यहां से बात एक ही है, कहां से ब्रेक करें, चलो यहीं से ही ब्रेक कर देते हैं। बना क्या आपके पास, CH3, एक इधर छूट गया, ठीक है, दूसरा CH3 एक इधर रह गया, इसके साथ लगा दिया आपने Br, इसके साथ भी Br। पहले कौन सा लेंगे, 1 डिग्री के ये वाला लेंगे, मैंने कहा था गिलमांस रिएजेंट के बाद कोशिश करो 1 डिग्री आना चाहिए, तो पहले इसको लेंगे ताकि गिलमांस रिएजेंट बनाने के बाद जो रिएक्शन हो, ये लेट लेंगे, लेट क्यों लेंगे, यहाँ पे लिखा दूंगी, मरहूम नहीं होना, ख्याल करना, मरहूम नहीं समझना, हाँ ये इसलिए लेट लेंगे, गिलमांस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे ताकि ये 1 डिग्री हो, SN2 रिएक्शन तेजी से हो। क्लियर है, मरहूम ना समझ लीजिएगा, हाँ मरहूम शहजादे हो। अच्छा हुआ क्या, सबसे पहले आप लेंगे CH3 पहले खुद से बनाएं, चलो बनाएं, Br का किससे रिएक्ट करवाएंगे, जल्दी से कर लिया, 2Li से सर, 2Li का किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सर, बना लिया, ठीक है। क्या बनाया आपने सर, Br को निकाल दिया, उसकी जगह Li ले आए, बहुत अच्छे, CH3 निकाल लिया, ले आए Li प्लस LiBr, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब क्या किया सर, सेकंड स्टेप में CH3 सर करना क्या है, क्यूप्रेक्स आयोडाइड को लेके आना है, बस कॉपर को इधर घुसा देना है, Li क्यूप्रेक आयोडाइड आया, कॉपर को घुसा दिया, सर इधर 2 भी लेंगे ना, क्योंकि ये 2 हो रहा है, अच्छा सर ले लिया। अब क्या करें, कॉपर को इधर घुसाना, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, पहले तो आपका Li बन रहा है, Li ये तो कॉमन सी बात है, Li यहाँ से फुर हो गया, कॉपर बन गया, एक Li बचेगा, लेकिन सर अब क्या करें, कॉपर और Li तो बन गए हैं, अब कॉपर के साथ ये तो 1 2 3 बन रहे हैं, ओहो सर, मतलब ये CH3 हमारे पास होल थ्राइस, ये भी CH3 होल थ्राइस, 2 क्यों मॉलिक्यूल्स लिए, 2 इसलिए लिए, ये 2 थे, 2 मोल्स थे, एक बार लिया होल थ्राइस क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 थे, 1 2 3 थ्राइस, ये भी 1 2 3, 2 बार क्यों लिया इनको, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स थे, बन गया आपका गिलमांस रिएजेंट क्या था, R2CuLi, यही था गिलमांस रिएजेंट, बना लिया।
बना लिया गिलमंज रिएजेंट। अब इसका किससे रिएक्ट करें, 1 डिग्री से। कहाँ है ये ठहरा है, पकड़ो भाई 1 डिग्री को। CH3 होल थ्राइस CuLi। अच्छा यहाँ पे भी CH3 होल थ्राइस। आपकी मर्जी, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है भाई, आप अलग अलग लिखें। CH3 को CH3 अलग अलग लिखते रहें। यहाँ पे भी C होता है, सॉरी, यहाँ पे इस तरह होता है CH3C होल थ्राइस, CH3C होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस। 4 कार्बन ना, 1 2 3 4 C। ओहो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा C, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 होल थ्राइस। ठीक है, ये कार्बन जाके किसके साथ अटैक करेगा, यहाँ पे था Br, यहाँ पे CH3, ये कार्बन जाके इधर अटैक करेगा, ये इधर रिमूव होगा, SN2 रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जो कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता जुड़ेगा, ये टूटेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 इस कार्बन के साथ मिलके CH3 बन जाएगा। 3 CH3 इसके पास ऑलरेडी थे, ये वाले। अब चेक करें प्लस रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा हमारे पास CH3 होल थ्राइस Cu और प्लस LiBr। चेक करें, हमें प्रोडक्ट यही चाहिए था ना, 1 2 3 4 5 नियोपेंटेन, ये वाला प्रोडक्ट कोरिया सिंथेसिस से प्रिपेयर कर लिया। बच्चों कुछ बच्चे ये करेंगे कि यहां से पहले आपने ये रिएक्शन नहीं लेना, रीजन ये है, ये वाला रिएक्शन SN2 रिएक्शन की वजह से 1 डिग्री तेज हो रहा है, ये जब आप लेंगे लेट, बाद में लेंगे गिलमंस रिएजेंट से। जब आप इसको पहले ले लेंगे तो ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन इतना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसी वजह से नहीं होता। याद आया कुछ? SN2 रिएक्शन तो सर भूल ही चुके हैं, आपने याद दिला दिया तो ऐसे ही होगा, ऐसे है, होगा नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? कोई क्वेश्चन आपका इसमें से? मेरा पीछे स्टूडेंट बैठा है, हंस रहा है, कहता है सर आपने इतना पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स ने लिखा तो होगा लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सारे करेंगे प्रैक्टिस। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर भी करेंगे, दोस्तों को बताएंगे भी, वरना तो आप वीडियो तो देखते ही हो, ठीक है। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी, कमेंट में आप बता दिया करें, या मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें, अपना कोई भी इशू हो जीमेल कर दिया करें, ठीक है। वैसे कोई व्हाट्सएप शेयर नहीं करता, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि कोई भी आपको इशू हो तो बता दिया करें। पर्सनल क्वेश्चन ना किया करें कि शादी हुई, सर आप कहाँ पढ़ाते हैं, सर आपकी पेमेंट कितनी है, सर क्या है, सर आपकी एज क्या है, सर आप तो बच्चे लगते हो। भाई मेंटेन रखा हुआ है खुद को, है, अभी तो मैं जवान हूँ, आपकी तरह थोड़ी हूँ। खैर गर्मी है बहुत ज्यादा, तो मुझे दें इजाजत। कोरिया सिंथेसिस को नोट कॉलम में हट गया तो बच्चों ने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। बच्चों आपको जो है ना दाद देनी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके साइड करके रख देते हैं, जब भी पेपर हुआ स्क्रीनशॉट देके, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे नहीं होता। पहले तो आप गिलमंस रिएजेंट याद करें किस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद आप कोरिया सिंथेसिस में गिलमंस यूज होता है, ये याद करें। उसके बाद ये याद करें गिलमंस रिएजेंट बनाया कैसे। गिलमंस रिएजेंट के बाद किसके साथ 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करना है, कि 2 डिग्री के साथ, या 3 डिग्री के साथ। 1 डिग्री सबसे पहले, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री में तो लेना ही नहीं है। उसके बाद आप ये याद करें कि अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी केमिस्ट्री में छोटी छोटी बातें याद करोगे तो ही आगे जाओगे, वरना छोटी बातें भूल गई तो बहुत कुछ भूल जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की चीज है, रिपीट। अब गिलमंस रिएजेंट समझने की क्या बात है, समझना था जितना समझा दिया, अब याद करने के लिए तो आपको खुद बैठना पड़ेगा। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से, रजिस्टर पे खुद से बनाएंगे, फिर आपको फौरन आएगा। तो पढ़ाई करते रहें, रिवाइज कर लें, और सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, दोस्तों को भी बता दें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।